मौजूद है। मेरे चीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में से नजात के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने ईस्टर के बारे में या उससे पहले यीशु मसीह की सलीब के बारे में, उसके कफ़ारा के बारे में सीखा, और जी उठने के बाद उस जी उठे मसीही खुदावंद के वसीला से कलीसिया में जो खुदा की कुदरत उसके बेटे के जी उठने के वसीला से ज़ाहिर हुई, और उसी जी उठने के पैगाम को कलीसिया तक उस वक्त शागिर्दों ने पहुंचाया। और आज हम सब पुरजोश हैं कि हमारा यीशु ज़िंदा है, उसकी कब्र खाली है, उसका नाम जलाली है। आमीन। और इसके बाद कलीसिया का आगाज़ होता है, और कलीसिया पहले तो वो शागिर्द जो पहले मसीह के जब सलीब पर खुदावंद का कफ़ारा हुआ तो उसके बाद वो मातम कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, अफसुर्दा थे कि हमारा लीडर, हमारा मसीहा जो है वो उसको कब्र के अंदर रख दिया गया है। लेकिन जब खुदा की कुदरत ने किताब मुकद्दस के मुताबिक, पेशन गोइयों के मुताबिक खुदा की कुदरत ने उसे ज़िंदा किया, उसके बाद वही फिर से रूल कुद्स की कुदरत से और पाकरू के पुरजोश मसा से वही शागिर्द जो हैं फिर से रिवाइव होते हैं, फिर से ताज़ा दम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है फिर भी उसके बाद वो उतने मजबूत नहीं हुए जब तक कि ईद पेंतिकॉस के दिन उन पर रूहुल कुद्स नाजिल नहीं हुआ। जिस दिन खुदा का पाकरू उन पर नाजिल हुआ, ईद पेंतिकॉस के दिन जब पाकरू उन पर नाजिल हुआ, उसके बाद उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ मसा पाकर मनादी का आगाज़ किया। आज तमाम दुनिया की आलमगीर कलीसिया पर वही रूहुल कुद्स की कुव्वत और वही पाकरू की जो कुदरत है वो काम कर रही है। और आज कलीसिया के अंदर उस सच्ची और सच्चाई की तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ यकीन दहानी के साथ हम खुदावंद की प्रस्तश करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। तो मेरे चीज़ों, इससे पेशतर के आगे हम बपतिस्मे के बारे में सीखें, और उसके बाद हम रूहुल कुद्स के बारे में सीखें, उसके बाद हम रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के बारे में सीखें, और उसके बाद रूहुल कुद्स की कुव्वत और मसा के बारे में सीखें, और कलीसिया इसी तरह से रूह के जोश में बढ़ती जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम बतौर एक चर्च लीडर मैं उसी तरह आगे तालीमी तौर पर आपको लेके चलूँ, ताकि आप खुदा के कलाम को सीखते हुए उसमें आगे बढ़ते जाएं। नजात, सल्वेशन जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ये मौजू है, इस पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, और इसी तरह जो है नजात के बारे में बहुत सारी गलत फहमी भी है, बहुत सारी जो है गलत नज़रियात भी हैं जो कि नजात को पूरे तौर पर जो है वो पेश नहीं करते, बल्कि अपने ज़ाती नज़रियात से लोगों ने इसके बारे में बातचीत की है। लेकिन हम इसके बारे में जो ख़ास जो इस चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमने नजात के काम में एक तसलीसी अमल को जो है वो देखा है। तसलीस एक बहुत बड़ा मौजू है, और इसके बारे में कहते हैं कि जब इसको आप ज़्यादा बारीकी से सीखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं। तो जब तक पाकरू, हमें बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जिनमें पाकरू ही हमें, हमारा उस्ताद हमें समझाता है, सिखाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीख कर वहाँ पे यकीन करना होता है, ना कि आप आगे बढ़ते जाएं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की कुदरत और उसके जो तालीमात हैं उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरे चीज़ों, ज़रूरी है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टमेटिक स्टडी को, एक सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी को, और एक जो बाइबल की सही डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक सीखें, उसके मुताबिक एक सिंपल फेथ से, एक सिंपल मेथड से खुदा की नजात बख्श कुव्वत को अपनी ज़िंदगी में लें। आमीन। क्योंकि बाइबल कोई फ़लसफ़ा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े को जो है वो आपके सामने रखें। एक सिंपल मेथड में मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि आजकल को मुश्किल नहीं है कि हम किसी भी सरमन को जो है वो बहुत से एंगल से उसको जो है उसको उसमें फ़लसफ़ा और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जितना सिंपल होगा, कलीसियाई सोच के मुताबिक, कलीसियाई तालीम के मुताबिक, उतना ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि मेरी चीज़ों, नजात के बारे में जो है मैं इसलिए ये मौजू आपके सामने रख रहा हूँ, इसके फ़ौरन ही हम पाकरू के बपतिस्मा के बारे में, पानी के बपतिस्मा के बारे में जो है हम सीखने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बाकायदगी से पूछ रहे हैं
कि कब बपतिस्मे होंगे। बपतिस्मे कब होते हैं, किस डेट पे होते हैं, उससे पहले के जो नजात का जो प्रोसेस है, जो सीखना है खुदा के कलाम के मुताबिक, वो बहुत ज़रूरी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है हम उससे पहले आपको बताएं कि आपने पानी का बपतिस्मा लेना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है बपतिस्मा लेने के बाद फिर सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो लास्ट संडे जो एक कन्वेंशन थी हमारे ब्रांच में, हमारा जो चर्च शरकपुर में है, तो खुदा के फजल से हम वहाँ पहुँचे और खुदा ने वहाँ बड़ी कसरत से काम किया। मेरे साथ मेरी मिसिस और भाई सुलेमान और भाई सैमुअल थे और उसके साथ हमारे साथ कोरियन 2 फैमिलीज़ थी, खुदा के खादम थे, उनकी फैमिली भी साथ थी। तो खुदावन ने बड़ा कसरत से वहाँ पे काम किया और उन्होंने कहा कि हमने बपतिस्मे के लिए लोगों को तैयार किया है, तो चर्च के बाद, मीटिंग के बाद आपने बपतिस्मे देने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा का कलाम शेयर किया गया और बहुत सारे लोगों ने 2-3 मिनट में, जब मैंने कहा कि अब आप बपतिस्मे के लिए तैयार हैं तो आप तौबा करें, निजात हासिल करें, तो 2-3 मिनट में बहुत सारे लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। और जब हम हाउस में थे तो खुदा के फजल से बहुत सारे लोग आए, मैंने उनको पूछा, वो कहते आज ही हमने सरमन में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। एक बहुत बड़ी गवाही है, यहाँ पे मैं अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने काम किया और खुदा ने बहुत अपनी कुदरत और जलाल को वहाँ पे जाहिर किया, क्योंकि खुदावन अपने लोगों को, कि उसकी निजात का जो मंसूबा है वो ना कि सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि हर कौम कबीले के लिए है। जो कोई भी मान लाएगा, यीशु को कबूल करेगा, वो निजात पाएगा। आमीन। तो खुदावन ने बड़ी कसरत से काम किया आप लोगों की दुआओं से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी मिशन ट्रिप पर निकलते हैं तो आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। और आज भी हम 5 दिन की ट्रिप के लिए जा रहे हैं। आज हम शेखपुरा से शुरू करके फैसलाबाद, फिर जड़ावाला, फिर उसके बाद ननकाना साहब और बहुत से साथ साथ गाँव में जो हैं वो हमारे विज़िट्स हैं। और उसके लिए ख़ास दुआ करें, क्योंकि जब हम किसी भी मिशन वर्क के लिए निकलते हैं तो शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है और वो बहुत सी रुकावटें डालना शुरू कर देता है। तो जब भी मैं या मेरी टीम बाहर निकलते हैं तो आप ज़रूर डेली अपनी दुआ में याद रखा करें कि खुदावंद अपने नाम को जलाल दे और जलाली काम हो। आमीन। नजात के बारे में हम सीख रहे हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि वो नजात दहिंदा के तौर पर दुनिया में आए। और इससे पहले बनी इसराइल के लोग जो है इस बात के मुंतज़र थे, इंतज़ार में थे, क्योंकि उनको उनकी शरीयत के मुताबिक टीचिंग दी गई थी कि एक नजात दहिंदा आएगा, एक मसीहा आएगा जो पूरी दुनिया को छुड़ाएगा और दुनिया के गुनाहों के कफ़ारा के तौर पर आएगा। क्योंकि ये पहली मूसा की जो प्रोफेसी है, पेशन गोई है, उससे ही ये सारी तालीमात चल रही थी कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो शैतान को, इब्लीस को, सांप को, उसके सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये एक रूहानी जंग, और उस मसीहा के आने तक जो है वो इब्लीस ने बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए। और उसके बाद जब मसीहा की वो बातें उसकी दुनिया में आने के बाद पूरी हुई, उसके बाद आज तक जो है वो इब्लीस यही चाहता है कि लोग उसके निजात बख्श पैगाम से दूर रहें। मेरे अज़ीज़ों, मैंने पहले भी कहा कि तख्लीक़े कायनात के इस अज़ीम काम में, तख्लीक़े कायनात के अज़ीम काम में खुदा बाप, खुदा बेटा और रुहुल कुद्स तीनों हैं। आओ हम इंसान को बनाएं, और उसमें तख्लीक के काम में खुदा का बेटा जो है वो उसमें साथ है। उसके बाद हम देखते हैं तख्लीक के नौ के काम में भी बाप बेटा रुहुल कुद्स तीनों ही हैं, लेकिन उसमें बेटा फ्रंट पर है, कुर्बान हो जाता है, और उसके बाद नजात का काम, कफ़ारे का काम मुकम्मल होता है। इसी तरह आज हमारी ज़िंदगियों में एक मुकम्मल नजात का जो काम है वो खुदा बाप, खुदा बेटे और रुहुल कुद्स के वसीला से होता है। कोई भी शख्स पाक रूह की कायलियत के बगैर यीशु मसीह को नहीं जान सकता। कोई भी शख्स पाक रूह के कायल किए बगैर यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सकता, चाहे वो किसी तरह से भी किताबों में पढ़ ले, कहीं से सुन ले। पाक रूह है जो यीशु से मुतारफ़ करवाता है, यीशु है जो खुदा बाप से मिलाता है। और C.H. स्पर्जन कहते हैं सलीब चढ़नी हमें ये सिखाती है कि आसमान से खुदा कैसे ज़मीन पर उतरा, और सलीब हमें ये सिखाती है कि इंसान किस तरह से
ज़मीन से आसमान तक जा सकता है। हालेलुया। तो मरकज़ क्या है? सलीब है। नजात का पैगाम क्या है? सलीब का पैगाम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको तसलीसी तौर पर भी सीखें और इसको जाने के इस नजात के काम में खुदा बाप का काम क्या है। मैं अक्सर ये बात लोगों को सिखाता हूँ और मुझे अफसोस भी है कि बहुत सारे लोग, और उसमें हम खादमीन भी शामिल हैं, कि हम अक्सर ही यीशु को बाप कहकर पुकार रहे होते हैं। जो बाप का मुकाम है वो बाप का है, और वो खुदा बाप अजीम खुदा है, बाप है, और फिर बेटा है, फिर रूहुल कुद्स है। और इसी तरह तसलीस के काम में, नजात के काम में, इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो हमें दुआ में भी तरतीब रखनी चाहिए कि जब हम दुआ करें तो हम ये दुआ करें, खुदा बाप हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मकाशफा है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से, खुदा ने अपने बेटे के नाम के वसीला से दुनिया में हर ईमानदार के लिए जो भी बरकत खुदा ने रखी है वो खुदा ने अपने बेटे के नाम में रखी है। और खुदा अपने बेटे के नाम में ही शिफा भी, बरकत भी, निजात भी देता है। कलाम में लिखा है जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समझें कि हम निजात कैसे पा सकते हैं, निजात पाना क्यों ज़रूरी है। अगर हम निजात नहीं पाते, निजात का लफ्ज़ी मतलब हमने देखा सोजो लफ्ज़ है जो यूनानी का लफ्ज़ है, और नया अहदनामा जो है वो किंग जेम्स जो वर्जन इंग्लिश का है वो यूनानी से लिया गया है। और उसमें साफ जो है जो टेक्स्ट है उसकी बड़ी जो है क्लियर जो है वो हमें यूनानी से समझ आती है। और उसका जो सोजो लफ्ज़ है उसका मतलब है मुकम्मल तौर पे महफूज किया जाना। उसमें रूहानी तौर पर यानी आपकी रूह जो है, हमारी रूह जो है वो सेव होती है, बदरूहों से, शैतानी कुव्वतों से रहाई। जात में उस लफ्ज़ में तीनों चीज़ें शामिल हैं कि पूरे तौर पे महफूज होना, बीमारी से, बदरूहों से यानी शैतानी कुव्वतों से, और उसके बाद अपनी जो रूह में हमारे जो है इब्लीस के स्वभाव से जो हमारी रूहें पजेस होती हैं उनकी रहाई के लिए भी खुदावंद ने इंतज़ाम किया है। आमीन। तसलीस के इस अमल से हम आगे बढ़ते हैं और मैं इफ्सियों पहला बाब उसकी 12 बल्कि 13 आयत तक इसको तलावत करना चाहता हूँ। इसमें आपने बड़े गौर से तलावत को सुनना है कि किस तरह से खुदा ने हमारी निजात का प्लान किया और किस तरह से निजात का प्लान जो है उसको पौलुस रसूल खुदा का बंदा जो है वो इफिसस की कलीसिया को बता रहा है कि हमारी निजात में, क्योंकि आपको पता है जो इफिसस के लोग थे, इफिसस की जो कलीसिया थी वो गैर मबूदों को मानते थे, वो बुत परस्ती के पीछे भागते थे। और आज पूरी दुनिया में बल्कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो गैर निजात याफ्ता वो लोग हैं जिनके बड़ों ने, बाओजदाद ने गैर मबूदों को माना, मसीह का, खुदा का इनकार किया, बुतों की पूजा की और उनकी प्रस्तिश की, उनको अपने खुदा माना। इसलिए वो आज इसी तरह इफिसस की जो कलीसिया थी उनमें भी ये मसला था कि वो गैर मबूदों को मानते थे, जादूगरों के पास जाते थे और इसी तरह वो अपने खुदा का इनकार करते थे। खुदा का इनकार, मसीह का इनकार जो है, ये ऐसा शख्स जो है वो निजात तब तक नहीं पा सकता जब तक वो अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करता कि मसीह खुदावंद है और मसीह निजात दहिंदा है। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, तलावत को हम सुनेंगे। इसकी तीसरी आयत से मैं इसको तलावत करूँगा। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत से, मसीह के वसीला से रूहानी बरक़ात, ये एक टाइटल दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हमारी ज़्यादा दुआएं करना, शायद हमारा ज़्यादा मीटिंग स्टैंड करना, शायद हमारा दूसरों से दुआएं करवाना जो है वो ज़्यादा बरकत का बायस है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम रूहानी असूलों पर चलते हुए रूहानी तौर पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो खुद ब खुद वो बरकतों के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे रूहानी बरकतें जो मसीह के वसीला से हमें मिलती हैं, इसका टाइटल है हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा, जो हमारा भी खुदा है और हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा, यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, यीशु मसीह का खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हालेलुया। जिसने यानी खुदावन यीशु मसीह ने हमें आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी
बरकत बख्शी। क्योंकि ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम ज़मीन पर जो है उलझाव का शिकार हैं, हम उलझे हुए हैं, हम ज़हनी तनाव में हैं, हम टेंशन में, हम डिप्रेशन में हैं, हम जल्दी इत्काद में नहीं आते, हमारे अंदर जो है कम इत्कादी रहती है, क्योंकि दुनिया में जो जहान का खुदा, जो इब्लीस है, शैतान है, वो हमें उलझाता है और हमारे जहन में ज़हनी तौर पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम जो ईमानदार हैं, हम ज़मीन पर हैं और बरकतों के हकदार आसमान पर भी हैं। हम जो ज़मीन पर जो कुछ यीशु के नाम में बांधते हैं वो आसमान पे बन जाता है, जो कुछ ज़मीन पे यीशु के नाम में खोलते हैं वो आसमान पर खुल जाता है। हालेलुया। इसलिए हम जब निजात याफ्ता हैं तो हम वैसे भी, हमारी नेशनलिटी, हमारी शहरियत जो है वो आसमानी हो जाती है। हम ज़मीन पर रहते हैं, मसीह के होते हुए हम ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर हम उसका जलाल ज़ाहिर करते हैं, मसीह का नाम रोशन करते हैं और हम तैयारी में रहते हैं कि हम आसमानी शहरी हैं। एक दिन मसीह आएगा, हमें लेकर जाएगा, या उससे पहले हम सोए हुए होंगे तो तब भी हम जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। अब रूहानी बरकतों का असूल ये है कि हम पूरे तौर पर नजात को हासिल करें, नजात को समझें और हम इसमें तवाज़न भी रखें कि खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुद्स। और तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो आसमान पर ऊपर खुदा बाप है, फिर बेटा है, फिर रूहुल कुद्स है। बेशक वो तीनों आसमान में भी और ज़मीन पर भी तीनों, हमारे दरमियान इस वक्त भी तीनों मौजूद हैं। आमीन। लेकिन तरतीब के लिहाज से उसके बाद जो है पाकरू का कंट्रोल है, खुदा बाप, फिर बेटा, फिर पाकरू, फिर उसके बाद खादम हैं जो ममसू हैं, चर्च का सरबरा है, फिर कलीसिया है, फिर कलीसिया में खुदा के फ्रूट और खुदा की कसरत की बरक़ात जो है वो नाज़िल होती हैं। आमीन। इसलिए कलीसिया कमज़ोर नहीं है। कलीसिया कमज़ोर तब है जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपकी दुनिया में रहते हुए मसीही होने के नाते आपकी जो है हैसियत क्या है। मेरे चीज़ों, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। किसने? खुदा ने हमें बनाए आलम से, यानी आलम बने। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, पैदाइश में आप देखें तो जब तख्लीक किया जाता है तो पानी जो है, रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश कर रही है। तो आओ हम इंसान को बनाएं, यीशु मसीह वहाँ मौजूद हैं। और अब अबरानियों देखें उसका पहला बाब, तो उसकी पहली चांद आयत में देखें तो लिखा है आलम भी उसने बनाए। किसने बनाए? किसने बनाए? यीशु मसीह ने बनाए। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील में चलें, पहले बाब की चांद आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है और उसी के वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई। किसके वसीला से पैदा हुई? किसके लिए? खुदावंद के लिए। यीशु मसीह के वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई और खुदा के कलमा खुदा के साथ था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। यानी खुदा ने, बाप ने अपने बेटे उस हमें पेशतर, यानी इससे पेशतर कि वो सारा प्लान जो है दुनिया में जाहिर होता, उसकी पेशगोइयाँ पूरी होती। यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें बनाए आलम से पेशतर, उसने हमें उसमें यानी यीशु मसीह में चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। अब ये निजात का मंसूबा है, चुना पहले है और बनाए आलम से, उससे पेशतर चुन लिया हुआ है खुदा ने हम सबको निजात के लिए। लेकिन खुदा का मकसद क्या है कि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में और पाक और बेऐब हों। अब बेऐब होने के लिए, पाक होने के लिए निजात का अमल जो है वो कफ़ारे के वसीला से जो है दुनिया में आया। और जो कफ़ारा हुआ, निजात का जो कफ़ारा है उसमें शिफा भी है। आज हम बेशक शिफा के लिए लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, निजात के लिए लोग कम भागते हैं। अगर हम कहीं पे ये टाइटल लगा दें कि आज कोई निजात की मीटिंग है तो मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग जाएंगे। अगर हम लिख दें शिफाया मीटिंग है यहाँ तो बड़े काम होते हैं तो हम ज़्यादा क्राउड देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी निजात के पैकेज में ही हमारी शिफा है। उसकी, हमारी शिफा की कीमत जो है निजात में ही अदा कर दी गई है। जब निजात की कीमत अदा की गई, कीमती खून की कीमत, कीमती खून के वसीला से दी गई, तो उसमें ही हमारी निजात है। आमीन। हालेलुया। और फिर लिखा है उसने अपनी मर्जी के नेक, उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक। किसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक इरादा किया हुआ था, प्लान किया हुआ था खुदा ने। उसने अपने प्लान, उसने अपने इरादा के मुताबिक उसने क्या किया? हमें अपने लिए
हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि मसीह यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। हालेलुया। ले पालक बेटे बेटियां हों। खुदा ने पहले से ही चुन लिया था, मुकर्रर किया था, ताकि उसके यीशु के यानी उसके बेटे के वसीला से हम उसके ले पालक बेटे हों। ले पालक बेटे बेटियां होना, इस्राएल में जो ले पालक बेटा या बेटी, उनको पहले दूसरे बच्चों से ज़्यादा उसको जो है वो तरजीह थी, उसको ज़्यादा जो है जो मेरास थी उसका भी ज़्यादा हिस्सा मिलता था। आमीन। तो खुदा के बेटे बेटियां, ले पालक बेटे बेटियां, हम ले पालक हैं, हमें लिया गया है, हमारे लिए कीमत दी गई है। और वो कीमत किसने दी? यीशु ने दी। यीशु ने कीमत दी और हम उसकी कीमती खून की कीमत से क्या हो गए? ले पालक बेटे बेटियां बन गए। हम खुदा के बेटे बेटियां बन गए, लेकिन उसके लिए जो है मसीह दरमियानी बना, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो, उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज़ में मुफ्त बख्शा। हालेलुया। ये फजल हुआ है। फजल का मतलब है कि जिस चीज़ के आप हकदार ना हो वो आपको बगैर कीमत के, बगैर कि उसका जो है इफ्जाना दिए बगैर ही वो मिल जाए। तो हमें जो फजल हम पर हुआ, निजात का जो तोहफ़ा हमें मिला, वो मुफ्त मिला है। हमने कुछ नहीं किया, हमारे लिए किसी ने कीमत दी है। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने उसको समझना है और उसके बेटे यीशु मसीह के लहू पर यकीन करना है, जो तमाम गुनाहों से हमें पाक और साफ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद लिखा है कि हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी और उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हालेलुया। उस फजल के दौलत के मुआफिक हासिल है, उसके खून के वसीला से मखलसी मिली है। और हमें जब भी आप तौबा करें उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के खून की कुदरत को जानें। ऐसे नहीं कि बस यीशु ने कफ़ारा दिया, खून बहा दिया, कोड़े खाए। क्या कोड़े हमारी ज़िंदगी में वो खून कितनी कुदरत रखता है? आमीन। क्योंकि निजात का पैगाम निजात का प्लान खुदा का, और हर दौर में खुदा ने निजात को पेश किया है। हर दौर में निजात का तरीका था, हर दौर में खुदा ने निजात, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं खुदा कि वो किसी वक्त भी उसने इंसान को छोड़ा हो। बाग़ अदन में गुनाह के बाद भी नहीं इंसान को छोड़ा, वो गुनाहगार से शुरू से ही मोहब्बत रखता है। उसने आदम से मोहब्बत रखी और उसके लिए फिर उसने नस्ल दर नस्ल जो नस्ल बढ़ती गई, उसके लिए खुदा ने निजात का पहला जो निजात का खुदा ने काम किया, और वो नूह के ख़ानदान के लिए। और इससे पहले आदम और हवा को भी चमड़े के कपड़े पहनाए, वहाँ पर कुर्बानी कफ़ारा हुआ। लेकिन खुदा ने नूह के ख़ानदान को बचाया और उनको पूरे ख़ानदान को उस अजाब से बचाया। अब इलाही जो अजाब है, जो गज़ब है खुदा का, जो कि दुनिया के एंड में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ तख्लीक़ कायनात का काम भी यीशु के साथ बाप बेटे रूल कुस यानी उसमें भी यीशु मसीह हमें नज़र आते हैं। और तख्लीक़ नौ का काम, निजात का काम भी जो है वो यीशु मसीह को दिया गया। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ जब अदालत होगी तो वो भी यीशु मसीह ही दुनिया की अदालत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब उसकी निजात को और उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लिखा है जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। क्या नाजिल किया? अपना फजल। और फजल को जो है वो आप अपनी दनाई से और उसके बाद हिकमत से समझ सकते हैं कि खुदा की कुदरत हमारे लिए क्या है। चनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को, अब उसकी मर्जी का जो भेद था, मकाशफा जो था, उसको उसने अपने भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए। हालेलुया। मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। आलम भी यीशु मसीह ने बनाए हैं, और खुदा का नेक इरादा और ऐसा इंतज़ाम खुदा ने किया कि मसीह में सब